हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट आप कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट यूज करते हो जब आप सॉइल का आप साइट पर कॉम्पैक्शन करते हो या आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तब आप सॉइल का कॉम्पैक्शन करते हो कि एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें अटेन हो जाए, हमें गेन हो जाए। उसी हम रेस्पेक्ट में बात करते हैं। कुछ इक्विपमेंट हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम रोलर पढ़ते हैं, वाइब्रेटर पढ़ते हैं, आप रेमर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलर्स में। सी फुट रोलर, यहां से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। तो सी फुट रोलर में बात करें हम, सबसे पहले पॉइंट आता है सुइटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स, यानी कोएसिव सॉइल आती है आपकी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। मेनली हम कोएसिव सॉइल के लिए क्ले को डिफाइन करते हैं कि क्ले कोएसिव सॉइल है, तो ये क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये सुइटेबल है। सी फुट रोलर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसके जो एक व्हील है उन पर कुछ ग्रेजुएशन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्मूथ व्हील्ड रोलर यूज कर रहे हैं कोएसिव सॉइल के लिए, तो कोएसिव सॉइल ज्यादा उसमें कोइजन रहता है, कोइजन ज्यादा रहेगा तो जो उसके टायर हैं उनसे, उनकी सरफेस पर आपकी कोएसिव सॉइल चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी, मतलब तो आपका कॉम्पैक्शन सही से नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो ग्रेजुएशन आप देख पा रहे हो, ये ग्रेजुएशन में आप कुछ इस प्रकार देख पा रहे हो, जैसे कि इस शेप के आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के आप जो ग्रेजुएशन देख रहे हो, इनमें क्या है, इनके बीच में तो कोएसिव सॉइल आ जाएगी जैसे कि क्ले, इनके बीच में। लेकिन यहां पर अगर अटैच भी हुई इस ग्रेजुएशन पर, तो यहां से ज्यादा टाइम तक अटैच नहीं रह पाएगी और कॉम्पैक्शन एक अच्छे से कॉम्पैक्शन हमारी सॉइल का हो जाएगा सी फुट रोलर का। तो सबसे पहले पॉइंट कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन में भी क्ले के लिए यूज करते हैं सी फुट रोलर। सेकंड पॉइंट आता है नॉट सुइटेबल फॉर यूज ऑन कोइजनलेस सॉइल। कोइजनलेस सॉइल मतलब आपकी सैंड, जैसे कि मतलब सैंड में पॉइजन 0 के बराबर रहता है, तो सैंड के लिए ये नॉट सुइटेबल है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं टेम्पिंग रोलर्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो यहाँ। टेम्पिंग कॉम्पैक्टर्स आर हाई स्पीड नॉन वाइब्रेटरी रोलर। क्या है इसका मतलब कि जो आपके टेम्पिंग कॉम्पैक्टर रहते हैं वो हाई स्पीड रहते हैं, उनकी स्पीड हाई रहती है और ये वाइब्रेशन इनमें नहीं होता, मतलब नॉन वाइब्रेटरी रोलर्स में ये काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इट इज इफेक्टिव ऑन सॉइल एक्सेप्ट सैंड एंड सॉफ्ट क्लेज, मतलब सैंड और सॉफ्ट क्ले के अलावा, सैंड और सॉफ्ट क्ले को छोड़कर ये सारी प्रकार की, सारी टाइप्स की सॉइल में आप इसे इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। किसे? टेम्पिंग रोलर्स को। आप देख पा रहे हो एक जो फ्रंट साइड है इसका, ये इसका व्हील है जो आयरन का है और पीछे टायर लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वाइब्रेटिंग रोलर्स में बात करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल्स द इफेक्टिव डेप्थ, मतलब टू विच वाइब्रेशन हैज बीन ट्रांसमिटेड। इसमें क्या है, जो वाइब्रेशन आप कंट्रोल कर रहे हो उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड, जैसे आपकी ये वेव आप पढ़ते हो ना, वेव, ये वेव पढ़ते हो, तो ये जो ये ये एम्पलीट्यूड होता है किसी भी वेव का। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल्स दी इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ के तक हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इसके वाइब्रेशन को, टू विच वाइब्रेशन हैज बीन ट्रांसमिटेड, और वाइब्रेशन के थ्रू ये ट्रांसमिटेड कर कर वाइब्रेटिंग रोलर से कॉम्पैक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के रोलर्स में। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ टाइप में स्मूथ ड्रम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। ये भी एक प्रकार का आपका रोलर है, लेकिन हम
यहाँ वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर यूज कर रहे हैं इसके लिए। दे क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टिव फोर्सेज, मतलब ये 3 प्रकार के आपके कॉम्पैक्टिव फोर्सेज अप्लाई करवाता है आपकी सॉइल पर कॉम्पैक्शन के दौरान। कौन कौन से? सबसे पहले आपका ये प्रेशर लगवाएगा, देन उसके बाद में इम्पैक्ट, और लास्ट में वाइब्रेशन। आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो, इसके जो दोनों टायर हैं ये हार्ड रहते हैं, मतलब ये मेटल के बने हुए इसके टायर हैं, इसके जो व्हील्स हैं। दे आर, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, दे आर इफेक्टिव फॉर कोइजनलेस सॉइल। कोइजनलेस सॉइल के ये इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं इसको। कौन कौन सी? एक तो आपका ग्रेवल और कोर्स सैंड के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि यूज कहां पर है इसका, इस वाले स्मूथ ड्रम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर का। तो यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवे। रोड्स एंड हाईवेज का हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका यूज किया जाता है रोड बनाने में, और हाईवे के दौरान हम जब उसकी सबग्रेड और सब बेस वगैरह का कॉम्पैक्शन करवाते हैं बेस का, तब उसका रोड और हाईवे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो फिगर में कि इसके फ्रंट साइड और बैक साइड में दोनों में ही टायर हैं रबड़ के। तो देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, सुइटेबल फॉर C5 सॉइल, मतलब C5 सॉइल के लिए इसे यूज किया जाता है, ये सुइटेबल है। कौन कौन सी? एक तो आपकी फाइन सैंड है और सिल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, दीज आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का हम जब कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो उसका जो बेस बनेगा, एयरफील्ड का जो बेस बनेगा, आपके रनवे बनेगा एरोप्लेन के लिए, तब हम कौन से रोलर का यूज करेंगे कॉम्पैक्शन के लिए? न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट सुइटेबल फॉर वेरी सॉफ्ट क्ले। वेरी सॉफ्ट क्ले जहां हम कॉम्पैक्शन करना हो तो इस वाले रोलर को हम यूज में नहीं लाएंगे। ये सॉइल पे किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा? दे अप्लाई नीडिंग इफेक्ट टू कॉम्पैक्ट दी सॉइल। नीडिंग क्या था? नीडिंग हमने ब्रिक जब बना रहे थे, हम ब्रिक का कंस्ट्रक्शन किया था, तो उसमें एक नीडिंग की प्रोसेस थी। मतलब नीडिंग मतलब उसे गूंथना, जैसे आप आटा, जैसे आप चपाती बनाने के लिए आटा गूंथते हो ना, तो उसी को कहते हैं नीडिंग। तो नीडिंग इफेक्ट ये अप्लाई करता है सॉइल पर कॉम्पैक्शन के लिए। नेक्स्ट रोलर में आते हैं, हम नेक्स्ट रोलर की बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे रोलर्स हैं मैनुअली ऑपरेटेड वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर्स। मतलब हमारा यहाँ रोलर हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे कॉम्पैक्टर्स की, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो। तो ये यूज कहाँ किए हैं? ये मैनुअली ऑपरेटेड, मतलब हाथ से इन्हें यूज करते हैं, मतलब हाथ से ऑपरेट किए जाते हैं। ये वाइब्रेटिंग प्लेट लगी होती है, तो यूज क्या करते हैं इनको? यूज वेयर लार्ज यूनिट्स आर नॉट फीजिबल, मतलब जहां आप लार्ज यूनिट को नहीं ले जा सकते, जैसे कि रोलर्स को, वहां हम इनका यूज करेंगे। जैसे आपको स्लैब बनानी है आरसीसी की, आरसीसी की स्लैब में हम इसी के थ्रू कॉम्पैक्शन करवाएंगे। किसके थ्रू? वाइब्रेटिंग प्लेट कॉम्पैक्टर, जो कि मैनुअली ऑपरेटेड कर पा रही है लेबर आपकी। सुइटेबल फॉर कोर्स सॉइल, और कोर्स सॉइल में भी इसका यूज करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनुअली ऑपरेटेड रेमर कॉम्पैक्टर्स। जो रेमर्स हैं मैनुअली ऑपरेटेड हैं वो, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये क्या है, दीज आर सेल्फ प्रोपेल्ड रेमर, मतलब इनको एक बार चलाकर छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप से ही सेल्फ प्रोपेल्ड होने के कारण अपने आप से ही ये कॉम्पैक्शन करते रहते हैं रेमर्स। इन्हें यूज कहां करते हैं? यूज्ड वेयर लिफ्ट थिकनेस इज स्मॉल, मतलब 3 to 4 इंच की आपकी जब लिफ्ट थिकनेस, यानी आपको 3 to 4 इंच तक का कॉम्पैक्शन करवाना हुआ, तब इन्हें यूज करेंगे हम मैनुअली ऑपरेटेड रेमर कॉम्पैक्टर्स को। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात है टेम्पर्स और रेमर्स ड्रॉपिंग वेट की। तो देखिए ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए सुइटेबल रहते हैं। जनरल वेट ऑफ रेमर आप लेते हो 30 to 120 kg।
इसकी प्रोसेस क्या है? दीज आर फॉल ओवर द सॉइल ड्यू टू विच एक्सपल्सन ऑफ एयर टेक्स प्लेस एंड कॉम्पैक्शन इज अचीव्ड। आपने फ्री फॉल करवाया रेमर सॉइल पर, तो सॉइल पर कुछ वेट आएगा, तो वेट आएगा तो उसमें जो एयर वेट्स हैं वो एक्सपल्सन हो जाएंगे, एक्सपल्ड हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे सॉइल से, और आप एक कॉम्पैक्शन सॉइल अचीव कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। थ्रो ग्रामर आप जनरली यूज करते हो तो ये 50 केजी का आप यूज करते हो। दोस्तों हमने यहाँ बात की कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट की। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एई और जेई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन से और कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।